जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं मार्कशीट के बारे में। पिछली क्लास में मैंने मार्कशीट में आपको परसेंटेज तक मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है। और आज की क्लास में इसके बाद की फार्मूले हम मार्कशीट में जानेंगे, जैसे कि काउंट है और प्लस आपका स्टेटस है, डिवीजन है, ग्रेड है और रिवार्ड। उसमें कुछ कॉलम ऐड करना था। मैंने केवल कहाँ तक लिखा था? डिवीजन तक ना। उसमें एक कॉलम बढ़ा लीजिएगा, ग्रेड और रिवार्ड। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें जो स्टूडेंट का जो मैंने मार्कशीट यहाँ पे बनाना बताया आपको, इसमें तो परसेंटेज तक सबका हो गया था। परसेंटेज कैसे निकालते हैं इसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया था। अब बात आती है सबसे पहले यहाँ पे काउंट के बारे में। तो काउंट का मतलब क्या होता है? काउंट का मतलब गिनना। और ये गिनेगा, लेकिन किसमें? तो मार्कशीट में गिनेगा। और कुछ क्राइटेरिया के बेस पे ये काउंटिंग करेगा। जैसे हम जो है इसमें ये कह दें कि इसमें काउंट करे, उस वैल्यू को काउंट करे जो 33 से कम। समझ में आ रहा है ना? ऐसी वैल्यू काउंट करे जो 33 से क्या हो, कम। तो जैसे एक पार्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में हम देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे राजेश है ना, क्या राजेश का 33 नंबर कितने कितने सब्जेक्ट में है? 33 से कम हिंदी में है और ड्राइंग में। यानी कि दो नंबर आपको ऐसे मिल गया जो 33 से क्या है, कम, लेस देन 33। समझ में आ रहा है ना? यानी कि काउंट करे यदि सब्जेक्टों में नंबर 33 से कम। ये क्राइटेरिया दिया जा रहा है ना। तो इसमें दो फार्मूला आपको एक्सेल में ऐसा मिलेगा जिसका प्रयोग आपको लंबे समय तक करना होगा। इफ और काउंटिंग। इफ और काउंटिंग। इफ मतलब यदि, और काउंट का मतलब गिने। और यदि कंडीशन के अप्लाई होते हैं तब जाकर के काउंट इफ का फार्मूला लगाया जाता है। जैसे काउंट का मतलब गिनना, और इफ का मतलब यदि। गिने यदि वो वैल्यू काउंट करे जो 33 से कम हो, तो इसमें काउंट इफ का फार्मूला लगे। और जब कंपेरिजन की बात आवे तो उसमें इफ का फार्मूला लगे, यदि। ठीक है। यदि पूरे स्टूडेंट नेम में हम केवल मेल को छांटना चाहते हैं या फीमेल को छांटना चाहते हैं, तो इसके लिए इफ कंडीशन का प्रयोग हम करते हैं। तो चलिए, इसमें जो फार्मूला लगेगा काउंट में, वो लगेगा काउंट इफ। क्यों? क्योंकि वही वैल्यू ज्ञात करना है जो 33 से कम। अगर दो सब्जेक्टों में 33 से कम नंबर है तो काउंट में दो नंबर आए। अगर एक सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर है तो एक लिख के आए। अगर किसी में कम नहीं है तो जीरो लिख करके आए। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए हम यहाँ पे काउंट का फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले इक्वल करेंगे और इसमें लिखेंगे काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब चूंकि रेंज की बात हो रही है, तो रेंज का मतलब हिंदी सब्जेक्ट से लेकर के और पूरा मैथ सब्जेक्ट तक, वही तो हमारा रेंज है। और नीचे कॉमा दे दीजिएगा। अब कह रहा है कि क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया क्या देना है? लेस देन 33। और आपको एक बात समझिएगा, कभी भी क्राइटेरिया को डॉटेड कामा में रखा जाता है। डॉटेड कामा मैंने ओपन कर दिया ना। अब इसमें लेस देन का सिंबल लगेगा। क्यों? क्योंकि 33 से कम नंबर हमको प्राप्त करना है। और फिर डबल इंडेड कामा क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा? बोलिए, फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा? वो देखिए, दो सब्जेक्टों में 33 से कम नंबर है तो दो ही लिख के आएगा ना। अगर तीन सब्जेक्ट में होता तो तीन लिख के आता। अगर एक भी सब्जेक्ट में नहीं होता तो जीरो लिख के आता। अगर एक ही सब्जेक्ट में होता तो एक लिख करके आता। कंडीशन समझ में आ रहा है? ठीक है, पहले आगे तो पढ़ने दीजिए। एक ही बार में ऐसा समझ में जाए, ये आप लोग आपका कहाँ ऐसा पॉसिबल? ठीक है, कोई बात नहीं। एंटर कर दिया मैंने, दो आ गया। तो दो क्यों आया? क्योंकि एक हिंदी सब्जेक्ट है और एक आपका ड्राइंग सब्जेक्ट में जिसमें 33 से कम नंबर पाए। अब एक बार और समझिए, एक बार और बता दे रहा हूं। इसको पुनः डिलीट करते हैं। मतलब हमको काउंट करना है वही नंबर जो 33 से कम है। तो सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। और चूंकि रेंज की बात हो रही है, तो अगर ये नंबर भी आपको मतलब क्या करना है, अलग करना है, तो पूरे सब्जेक्ट के नंबर को आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा।
पुनः नीचे कॉमा करेंगे और रिडंडेंट कॉमा में जैसे देखिए C13 संबंधे H13 का मतलब ये होता है कि हिंदी सब्जेक्ट से लेकर के और मैथ सब्जेक्ट का नंबर मैंने क्या किया है, सिलेक्शन किया। अब इसमें से नीचे कॉमा डॉटेड कॉमा में छांटना चाहते हैं वह वैल्यू जो 33 से कम। समझ में आया? और डबल कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दे। कोई दिक्कत? अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सारे वैल्यू ऑटोमेटिक डिफाइन कर ले। अब चलिए इसमें एक आया है, क्यों? क्योंकि ये कई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 33 से कम नंबर पाया। इसमें अगर 0 आया तो क्यों? हाँ, सब 33 से ऊपर है, किसी में 33 से कम नहीं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 60, यहाँ पे मैंने भर दिया 21, 2 हो जाएगा। देखिए, क्योंकि ये फार्मूले के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब आप एक जगह चेंजिंग करते हैं तो उसके हिसाब से वो जो भी फार्मूला जुड़ा होता है सब हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सब अपने हिसाब से वैल्यू हमारा एक्सचेंज हो जाता है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ, इसके पहले क्या नहीं समझ में आया था आप लोगों को, अब बताइए क्या नहीं समझ में आया था इसके पहले? पूरा नहीं समझ में आया था? पूरा नहीं समझ में आया था? हाँ, तो पूरा नहीं बताएंगे और रेगुलर नहीं आएंगे तो ही फायदा होगा। एक दिन और अपसेंट करिएगा तब पूरा बता देंगे। एक दिन और अपसेंट करिए, 2 दिन 4 दिन लग गए। ओबीटी मार्क बस जोड़ करके निकाल लेना है। देखिए ओबीटी मार्क कैसे निकालेंगे? अल्ट इक्वल टू कर लेंगे, सबसे इजी है। एक और तरीका मैंने बताया था, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट ऑल सब्जेक्ट नंबर और ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दो। एक और तरीका मैंने बताया था, क्या है? ऑटो सम, एंटर कर दीजिए, हो जाएगा। चलिए अब हमको निकालना है क्या, स्टेटस। स्टेटस के बारे में बात करें तो स्टेटस का मतलब होता है फेल या पास या एसपी। एसपी का मतलब होता है सुप्रिटेंडेंट ऑफ मार्क, ठीक है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं होता है। जैसे अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अगर 2 सब्जेक्टों में फेल है तो उसको तो फेल मान लिया जाता है। लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मात्र एक ही सब्जेक्ट में फेल है तो उसको एसपी मार्क दिया जाता है। ठीक है, मतलब उसको किसी तरीके से पास कर दिया जाता है। और जो एक ही सब्जेक्ट में फेल नहीं है उसको पास मान दिया जाता है। ऐसा क्राइटेरिया होता है ना? अरे नहीं, आपने को सुना सुना होगा, इम्प्रूवमेंट पेपर डालना होता है। अगर एक सब्जेक्ट में नंबर कम आ गया तो फिर भी तो रिजल्टों पे तो पास लिख के आता है, लेकिन वो पास नहीं माना जाएगा, उसको एसपी की कैटेगरी में रखा जाएगा। मतलब वो पास तो है लेकिन एक सब्जेक्ट में उन्होंने क्या है, फेल। तो इसके लिए स्टेटस निकालना होता है। और स्टेटस निकलेगा किसके बेस पे? काउंट के बेस पे। किसके बेस पे? काउंट के बेस। अब इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा? तो देखिए स्टेटस की बात हो रही है। यदि काउंट में नंबर 1 है, यदि काउंट में नंबर 0 है तो पास दे दिया जाए, यदि काउंट में नंबर 1 है तो एसपी दे दिया जाए, यदि काउंट में इसके अलावा कोई नंबर है तो उसको फेल कर दिया जाए। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? इफ का फार्मूला लगेगा। तो देखिए इसमें भी कंडीशन अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले इक्वल, इफ करेंगे, ब्रैकेट यहां से ओपन करेंगे और सिलेक्शन करेंगे किसको? काउंट को सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि स्टेटस निकालना होता है किसके आधार पे? काउंट के आधार पे। अगर काउंट में नंबर बराबर हो किसके? 0, तो कामा और एडमिटेड कामा में दे देंगे क्या? पास। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो किसी भी सब्जेक्ट में अगर 35 से कम नंबर नहीं पाया है, इस केस में अगर उसकी काउंट में नंबर 0 आती है तो उसको हम पास दे दें, कमिटेड कामा क्लोज। पहली क्राइटेरिया मैंने दिया, फिर यहां से नीचे कामा, फिर यहाँ पे इफ लिखेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन। अगर किसी भी स्टूडेंट का काउंट में नंबर 1 के बराबर हो उसको दे देते हैं क्या? कोई दिक्कत? कमिटेड कामा क्लोज और नीचे कॉमा, फिर डबल कामा में मैंने दे दिया फेल। अब देखिए, अब हम चाहते हैं तो 3 लिखते, 2 लिखते, 4 लिखते, 5 लिखते, तब तो फेल लिखते, तभी तो फेल लिखते ना। लेकिन इतना समझिएगा,
अगर 2 वैल्यू आप देते हैं तो तीसरा वैल्यू ऑटोमेटिक हमारा एक्सेल समझ लेता है कि इसके बाद हमको क्या देना। जैसे अगर काउंटिंग में नंबर 0 होगा तो उसके सामने पास लिख देगा, अगर काउंटिंग में नंबर 1 होगा तो उसके सामने एसपी लिख देगा, और बाकी उसको छोड़ करके कोई भी नंबर आप देते हैं तो सबके सामने फेल लिख देगा। समझ में आया? और देखिए, अगर हम 3 बार क्राइटेरिया देते हैं तो 2 बार इफ का प्रयोग हम लोग करते हैं। चूंकि क्राइटेरिया कितना हो रहा है, कितना हो रहा है क्राइटेरिया? 3 बार की 4 बार? 3 बार हो रहा है, क्योंकि एक तो हमारा पास के लिए है, एक हमारा एसपी के लिए है, और एक हमारा फेल के लिए है। क्राइटेरिया मैंने 3 दिया, और इफ मैंने कितने बार लगाया? कितने बार दिख रहा है? 2 बार। अगर क्राइटेरिया 4 बार देंगे तो इफ कितने बार लगाएंगे? 3 बार। जितना क्राइटेरिया उससे एक कम इफ हम लिखते हैं। कोई दिक्कत? अब एंटर करेंगे तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा? कैसे फेल आएगा? फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा? क्या आएगा? फेल आएगा, क्योंकि एक पे मैंने क्या लिखा है? एसपी लिखा है। देखिए आपके सामने मैंने एंटर किया। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो जो इसके हिसाब से पूरा डेटा आ जाए, हो जाएगा। अब ये 0 है तो पास क्यों दिखा रहा है? क्योंकि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें 33 से कम नंबर नहीं पाया। तो अगर ये 33 से कम नंबर नहीं पाया तो काउंटिंग में 0, और काउंटिंग में 0 है तो पास है ये लड़का। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब बात आती है किसकी? डिवीजन की। तो डिवीजन मतलब क्या होता है? फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, या नो डिवीजन। तो डिवीजन किसके आधार पे निकलता है? हाँ, परसेंटेज के आधार पे। देखिए, अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो ये आपसे नहीं पूछा जाता है कि बाबू आप कितना नंबर पाए हो, ये पूछा जाता है कि कितना परसेंट पाए हो। सही है ना? ये जरूर पूछा जाएगा कि कितना परसेंट तुम्हारा नंबर आया, थोड़ा बताओ तो आप बताते हैं कि नहीं नहीं हमारा 40% या हमारा 20%, लेकिन नंबर कोई नहीं बताता। तो देखिए, जब भी आपको डिवीजन निकालना हो तो डिवीजन निकाला जाता है परसेंटेज के आधार पर। अब देखिए, ऐसा भी होता है, कई लोग ऐसे भी पूछते हैं तुम्हारे एग्जाम में कौन सा डिवीजन आया है, परसेंटेज भी नहीं पूछते हैं लोग, वो भी टिमार्क भी नहीं पूछते हैं। ये लोग जरूर पूछते हैं कि तुम्हारा कौन सा डिवीजन आया एग्जाम में, तो बताता है कि हमारा फर्स्ट डिवीजन आया, चाहे सेकंड डिवीजन आया, चाहे कोई डिवीजन हमको नहीं मिला, हमको फेल कर दिया गया। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए डिवीजन निकालने की आवश्यकता आती। तो डिवीजन निकलेगा परसेंटेज के आधार पे, लेकिन फार्मूला कौन सा लगेगा? इफ वाला फार्मूला लगेगा। देखिए, और इसमें जो क्राइटेरिया दिया जाएगा, इसमें हम लिखेंगे यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से 60, तो उसको फर्स्ट डिवीजन मिलेगी। ठीक है? पुनः नीचे कामा करेंगे, इफ लिखेंगे यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो 50 से, तो उसको सेकंड डिवीजन मिलेगी। यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो बराबर हो 40 से, तो उसको थर्ड डिवीजन मिल जाए, और बाकी सबको नो डिवीजन। समझ में आया? तो देखिए, इसके लिए 60 वाला वैल्यू भी अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 60 से ऊपर है, 60 के बराबर है। 50 वाली वैल्यू भी अप्लाई हो जाएगा, और क्या 40 वाला अप्लाई होगा? नहीं, 40 के बराबर हो या 40 से ऊपर हो, तो 44 40 से छोटा है, तो फेल किसको किया जाएगा? किसी को नहीं, बस यही आपको समझना है। तो चलिए, इसके हिसाब से आप नंबर दे दीजिएगा। अब ये नहीं कि 20% 30% परसेंटेज लाइए और तब निकालेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तब दवाई को नहीं करे। इसलिए नंबर अच्छा आवे, इसके लिए नंबर को आप यहाँ पे क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे तभी तो रिजल्ट आएगा। अगर डिक्रीज कर देंगे तो रिजल्ट आएगा? तो चलिए, यहाँ, हाँ, हम यहाँ से थोड़ी ना कम करेंगे, यहाँ से कम करेंगे नंबर। हम यहाँ से नंबर कम करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा? ये परसेंटेज घट जाएगा। चलिए, किसी स्टूडेंट का ज्यादा नंबर आया है, चलिए इसी को हम फेल कर देते हैं, मात्र 20 नंबर कर देते हैं इसके सारे। इसमें 40 है तो इसमें मात्र 26 कर देते हैं। अब ये फेल हो जाए, लेकिन फेल नहीं लिखे आएगा, नो डिवीजन लिखे आएगा, इतना समझिएगा। फेल अगर लिखेगा तो किसमें? देखिए, 3 बच्चे फेल हो गए। अब चलिए, इसमें देखिए डिवीजन की फार्मूला हमको निकालना है। सबसे पहले इक्वल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ, ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे,
आप देखिए बड़ा हो या बराबर हो कितना से 60 से, तो इसमें ग्रेटर देन का प्रयोग हम करेंगे। देखिए सबसे पहले इक्वल इफ लिखेंगे, रानी अभी लिखो मत, पहले समझ लो उसके बाद लिखवा देंगे, पूरा छपवा देंगे। सबसे पहले इक्वल इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे परसेंटेज को, और बड़ा हो या बराबर हो। अभी नहीं कि पहले बराबर लिख लीजिएगा तब भी गलत हो जाएगा, पहले बड़ा दिखाना है फिर आपको बराबर दिखेगा। यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से 60, तो आप देखिए 60 हम क्यों ले रहे हैं, अगर 60 से नीचे रहेगा तो क्या 60 यहाँ पे काम करेगा, इसलिए जो यहाँ पे आप वैल्यू निकालिएगा उसी के आधार पे लीजिएगा। अब ये नहीं कि हम 60 निकाल दिए तो आप भी 60 पे चेक करिएगा। अगर किसी स्टूडेंट का 80% मिला हो तब क्या हो, फर्स्ट आएगा कि सेकंड आएगा, फर्स्ट आएगा। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन की बात हो रही है, 60 से ऊपर हो 60 के बराबर हो। पुनः मैंने नीचे कॉमा किया और एडमिटेड कॉमा हम लिख देंगे फर्स्ट, सही है। और पुनः नीचे कॉमा, फिर इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पुनः इसी परसेंटेज को सिलेक्शन करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो बराबर हो कितना से, और दोनों बार 60 होगा, 50 से तो उसको दे दिया जाए सेकंड डिवीजन, कोई दिक्कत। पुनः नीचे कामा, फिर इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर से इसी को सिलेक्शन करेंगे। देखिए एक्सेल में फार्मूला बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आपको क्राइटेरिया के बारे में जानकारी होगा तो मात्र 1 सेकंड का काम है, बस आपको ये समझना है कि किस आधार पे क्या रखना, ठीक है ना। अब चलिए फिर सिलेक्शन किया मैंने परसेंटेज को, बड़ा हो या बराबर हो कितना के 40 के, नीचे कॉमा डॉटेड कॉमा थर्ड डिवीजन। अब नीचे कॉमा, एक और हमको क्राइटेरिया देना है ना, क्या, नो डिवीजन, तो इसके लिए हमको इफ नहीं लगाना, समझ में आ रहा है ना, इफ हमको नहीं लगाना। 1 2 3, 3 बार मैंने ब्रैकेट ओपन किया और 3 ही बार ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज भी करेंगे। अब एक चीज इसमें और देख लीजिए, मैं अपने बताना भूल गया था। देखिए अगर ब्लैक से स्टार्ट है, क्लियर करिए, अगर ब्रैकेट ब्लैक स्टार्ट है और सेकंड में रेड आया है और थर्ड में दूसरा कलर दिया हुआ, अगर स्टार्टिंग ब्रैकेट आपका ब्लैक है और क्लोजिंग ब्रैकेट अगर लास्ट वाला ब्लैक नहीं होता है तो फार्मूला कहीं कहीं गलत है, उसको आप सुधारिए। देखिए ये अलग कलर में आया, ध्यान से देखिए अलग कलर में दिख रहा हो, फिर ये देखिए ये भी अलग कलर में आया और लास्ट में ब्लैक से ब्लैक मैच किया, मतलब फार्मूला सही है। समझ में आ रहा है ना, ये छोटी छोटी ट्रिक आगे बहुत सारा एक्सेल में पूछा जाता है। अब एंटर करेंगे तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, और सेकंड में और थर्ड में और दोनों में नीचे वाले में, बस एंटर करिए, हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए अब निकालना है क्या, ग्रेड। तो जैसे ग्रेड के बारे में आपने सुना होगा कि ग्रेड भी लिख के आता है ना, ए ग्रेड, इनको इनको ए ग्रेड मिला हुआ, इनको बी ग्रेड मिला हुआ, इनको ए प्लस मिला हुआ। जैसे अपने वहां जो एग्जाम होता है ना, उसमें परसेंटेज नहीं लिख के आता, उसमें ग्रेड लिख करके आता, समझ में आ रहा है ना। तो ए प्लस सबसे हाईएस्ट ग्रेड होता है। जैसे ट्रिपल सी आप देख लीजिए, ट्रिपल सी में कई गो ग्रेड होता है, बस ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी डी, और ए प्लस नहीं होता है, यस ग्रेड होता है, यस ग्रेड, यस जो सबसे हाईएस्ट लेवल का होता है, सुपर उसको बोला जाता है, ठीक है। ए ग्रेड मिलेगा, बी ग्रेड मिलेगा, सी ग्रेड मिलेगा और डी ग्रेड मिलेगा, और जो सबसे हाईएस्ट होगा आपको यस ग्रेड मिलेगा। और डी मिलता किसको है, तो जिसको 50 क्वेश्चन सही होगा ना उसको डी ग्रेड मिल जाएगा। 50 से अगर एक भी कम है, अगर 49 आ गया तो फेल की कैटेगरी में चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको ग्रेड प्रोवाइड करना, तो ग्रेड किस पे निकलेगा, आइडिया लगाइए। देखिए ग्रेड हुआ, डिवीजन हुआ, रिवार्ड हुआ, ये तीनों निकलेगा परसेंटेज के आधार पे, समझ में आ रहा है ना।
यहाँ पे सबसे पहले इक्वल लिखिएगा, इफ लिखना है ब्रैकेट ओपन करिएगा। सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे परसेंटेज को बड़ा हो बराबर हो कितना से, नीचे कॉमा डॉटेड कॉमा में ए ग्रेड, या तो ग्रेड लगाइए चाहे तो ग्रेड हटाना है तो हटा देते, कोई दिक्कत नहीं। नीचे कॉमा, इफ ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट परसेंटेज बड़ा हो बराबर हो कितना से, बी ग्रेड, नीचे कॉमा डॉटेड कॉमा, अभी नहीं, नीचे कॉमा, इफ ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट परसेंटेज बड़ा हो बराबर हो कितना से, तो कौन सा मिल जाए, सी ग्रेड। और बाकी कॉमा डॉटेड कॉमा में नो ग्रेड, 1 2 3 एंटर करेंगे तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत। अब इसी के आधार पे क्या निकालना है, रिवार्ड निकालना है। तो रिवार्ड का मतलब ये होता है कि जैसे बच्चे अगर प्रथम सेकंड थर्ड आए तो उन बच्चों को गिफ्ट नहीं दिया जाएगा। फर्स्ट में लैपटॉप आ गया, सेकंड में साइकिल आ गया, थर्ड में मेडल आ गया। हाँ, बाकी कुछ नहीं मिला। इक्वल करेंगे, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे भी नहीं